एक ऐसा किला जिसमें अनेकों राज छुपे हुए हैं। तो आइए इस किले को एक्सप्लोर करते हैं। तो वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम खड़े हैं मदन महल के सामने और थोड़ी ही देर बाद हम आपको अंदर का व्यू दिखाएंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कवर करना चाहता हूँ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये महल किसने बनवाया। तो ये महल राजा मदन सिंह के नाम से ये महल जाना जाता है और इसका दूसरा नाम भी है दुर्गावती किले के नाम से भी ये जाना जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इनका निर्माण कब हुआ था। तो ये 1100 ईस्वी में इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था उस टाइम पे ही हुआ था और इसे राजा मदन सिंह द्वारा इस किले को निर्माण कराया गया था। और यहाँ आप लोग थोड़ा सा इतिहास के बारे में भी जान सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके टॉप में और टॉप से मैं आपको नीचे का व्यू दिखाऊंगा। और हम लोग पहुंच चुके हैं टॉप में। तो एक नज़र यहाँ भी देखिए, ये ग्रीनरी देखने में बहुत ही शानदार लग रही है। यहाँ आप छोटे छोटे कक्ष भी देख सकते हैं। और ये रहा एक प्यारा सा व्यू। यहाँ पे आप दूसरा कक्ष भी देख सकते हैं। थोड़ी ही देर में हम नीचे जाएंगे और वहां मैं आपको बताऊंगा इसके इतिहास के बारे में। इसे वॉच टावर भी बोलते हैं क्योंकि यहां से आप बहुत दूर तक नजर रख सकते हैं। मदन महल किला एक बड़ी ग्रेनाइट चट्टान को तलाश कर बनाया गया है जो एक पहाड़ी पर जमीन से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर है। किले की चोटी पर पहुंचने पर आपको जबलपुर शहर का खूबसूरत नजारा दिखाई देगा। अब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं वहां हम लोग को क्या देखने को मिलेगा। ये मदन महल जबलपुर से 2 किलोमीटर अप्रॉक्स है और ये एक चोटी में स्थित है। भारत की एक प्रसिद्ध वीरांगना थी जिसने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया। हम बात कर रहे हैं रानी दुर्गावती की। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को
कालिंजर के राजा पृथ्वी सिंह चंडेल के यहाँ हुआ। उनका राज्य गढ़मंडला था, जिसका केंद्र जबलपुर था। इसे वॉच टावर भी बोलते हैं। कहा जाता है कि महारानी दुर्गावती जो थी, तो यहाँ से वो अपनी सारी लोकेशन वगैरह जबलपुर की जितनी है तो वो नज़र में रखती थी। यहाँ से वीडियो तो यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्लेसेस आपको देखने को मिलेगा। भारत में एक ऐसा किला है जिसे एक राजा ने बनाया था अपनी शौकत के लिए, लेकिन युद्ध और हमलों के कारण इसका इस्तेमाल सेनाएं एक वॉच टावर के रूप में करने लगी। खंडहर में तब्दील हो चुके इस किले के बारे में यह कहानी प्रचलित है कि यहाँ सोने की ईंटें गड़ी हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कई लोग खुदाई तक कर चुके हैं, पर अभी तक किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। आप यहाँ शाही परिवार का मुख्य कक्ष, युद्ध कक्ष और छोटा सा तालाब और अस्तबल देख सकते हैं। मदन महल किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक गुप्त सुरंग मिली थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। बताया जाता है कि ये सुरंग मंडला जाकर खुलती थी। इस सुरंग के रास्ते रानी दुर्गावती मंडला से इस किले तक आती थी। वहीं किले का एक रास्ता यहाँ के पास शारदा मंदिर तक जाता है। कहा जाता है कि रानी दुर्गावती इस मंदिर में पूजा करती थी। सभी बड़े शहरों से जबलपुर तक सड़क के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। जबलपुर से NH7 गुजरता है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक के कई शहरों को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा नागपुर, भोपाल, रायपुर से भी जबलपुर तक पहुंचा जा सकता है। अगर मैं बाय एयर की बात करता हूं, तो मदन महल किले तक पहुंचने के लिए आपको पहले जबलपुर जाना होगा। दिल्ली और मुंबई से यहाँ के डुमना एयरपोर्ट के लिए रोजाना फ्लाइट है। एयरपोर्ट से आप मदन महल टैक्सी ले सकते हैं। और ये आप तालाब देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही पुराना तालाब है। अभी आगे मैं आपको ब्लूपर भी दिखाऊंगा शूटिंग के दौरान। तो वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम खड़े हैं मदन महल के सामने। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये महल का निर्माण कौन कराया था। तो जो राजा सिंह थे, राजा मदन, अरे यार